तो बोले गणेश जी महाराज की जय। कजली तीज, जिसको सातुड़ी तीज भी कहते हैं, भादवा की तीज भी कहते हैं, या फिर कुछ लोग इसको बड़ी तीज भी कहते हैं। आज के दिन सत्तू बनते हैं और आज इस वीडियो में हम लोग सातुड़ी तीज की कहानी जानेंगे, क्योंकि जब भी कोई व्रत करती है महिलाएं तो उसको कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। तो चलिए जानते हैं सातुड़ी तीज की कहानी। सातुड़ी तीज की कहानी तीज की पूजा के समय सुनी जाती है। इस तीज को भादवा तीज, कजली तीज या बड़ी तीज भी कहते हैं। तो सबसे पहली कहानी सुनते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा पांगला था, यानी कि पाँव से अपाहिज था। वह रोजाना एक वेश्या के पास जाता था। उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी, खुद उसे कंधे पर बिठाकर वेश्या के यहाँ ले जाती थी। बहुत गरीब थी, जेठानियों के पास काम करके अपना गुजारा करती थी। भाद्रपद के महीने में कजली तीज के दिन सभी ने तीज माता के व्रत और पूजा के लिए सातु बनाए। छोटी बहू गरीब थी, उसकी सास ने उसके लिए भी एक सातु का छोटा पिंडा बनाया। शाम को पूजा करके जैसे ही वो सत्तू पासने लगी, उसका पति बोला, मुझे वेश्या के यहाँ छोड़कर आ। हर दिन की तरह उस दिन भी वह पति को कंधे पैर बैठाकर छोड़ने गई, लेकिन पति उस दिन बोलना भूल गया कि तू जा। वह बाहर ही उसका इंतजार करने लगी। इतने में जोर से वर्षा आने लगी और बरसाती नदी में पानी बहने लगी। कुछ देर बाद नदी से आवाज़ आई, आवतारी जावतारी दोना खोल के पी प्यारी हो। आवाज़ सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिया। उधर तीज माता की कृपा से उस वेश्या ने अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर पत्नी को आवाज़ दी, दरवाज़ा खोल। उसकी पत्नी ने कहा, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। उसने कहा कि अब मैं वापस कभी नहीं जाऊँगा, अपन दोनों मिलकर सातु पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे वचन दो, वापस वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया। उसने दरवाज़ा खोला और देखा उसका पति गहनों और धन माल सहित खड़ा था। उसने सारे गहने कपड़े अपनी पत्नी को दे दिए। फिर दोनों ने बैठकर सातु पासा। सुबह जब जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए। काकी चलो, सारा काम पड़ा है। उसने कहा, अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा है, अब मैं काम करने नहीं जाऊंगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया, आज से काकी काम करने नहीं आएगी, उन पर तीज माता की कृपा हुई है। वह नए नए कपड़े गहने पहनकर बैठी है और काका जी भी घर पर बैठे हैं। सभी लोग बहुत खुश हुए। हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर प्रसन्न होना, सबके दूर करना। बोले तीज माता की जय। अब सुनते हैं दूसरी कहानी। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भादवे महीने के कजली तीज आई। ब्राह्मण ने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मण से कहा, आज मेरा तीज का माता का व्रत है, कहीं से मुझे कोई चने का सातु ला कर दो। ब्राह्मण बोला, मैं सातु कहाँ से लाऊं? ब्राह्मणी ने कहा कि चाहे चोरी करो, चाहे डाका मारो, लेकिन मेरे लिए सातु लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तोलकर सातु बना लिया और जाने लगा। आवाज़ सुनकर दुकान के नौकर जग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज का तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं तो सिर्फ ये 1.25 किलो का सातु बनाकर ले जा रहा था। साहूकार ने उसकी तलाशी ली। उसके पास सातु के अलावा कुछ नहीं मिला। चांद निकल आया था। ब्राह्मणी इंतजार ही कर रही थी। साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सातु, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाठ से विदा किया। तो बोली तीज माता की जय। ये है सातुड़ी तीज, कजली तीज की व्रत कथा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।